Dear children, good morning. So we are discussing chapter number second. Second chapter हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. पहला पार्ट जो था वो कंप्लीट कर चुका था एंड इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ इन सीमापुरी अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन सॉरी पॉवर्टी. कि कैसे पॉवर्टी की वजह से सीमापुरी में बहुत सारे बच्चे अपना बचपन खो देते हैं. इन सेकेंड पार्ट वी आर डिस्कसिंग that in India a lot of children have lost their childhood because of tradition also. कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका परंपराओं की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से उनका बचपन उनसे छिन जाता है. और इसमें हम लोग मुकेश की स्टोरी पढ़ चुके हैं. कल हम लोगों ने सविता की स्टोरी भी पढ़ ली थी. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये है दैट शी वॉज इन फिरोजाबाद. वो फिरोजाबाद में है एंड देयर शी मेट विद अ ग्रुप ऑफ यूथ, यंग चिल्ड्रन. बच्चों से मिलती है, यंग चिल्ड्रन से मिलती है. यंग चिल्ड्रन से क्यों मिलती है? क्योंकि ये माना जाता है दैट यूथ कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन. कि जो यूथ है वो एक किसी भी नेशन का फ्यूचर बदल सकते हैं. और कैसे बदल सकते हैं वो किसी भी नेशन का फ्यूचर? क्योंकि यूथ में क्या होता है, दे हैव द पावर टू टेक द रिस्क. रिस्क लेने की क्षमता उनमें बहुत होती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं. इसीलिए उसने क्या करा, शी मेट विद द ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन से, यूथ से मिली और मिलकर उनसे पूछा उसने, why not you organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. So now in Firozabad she met with a group of young children. Youth से मिलती है और उनसे उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा that why you yourself not organize cooperative? कि आप अपना खुद का cooperative क्यों बनाए हुए हैं? Why you have fallen into the vicious circle of मिडल मैन एंड साहूकार. कि कैसे आप अपने दादा परदादाओं के जैसे ये मिडल मैन, ब्रोकर्स जो होते हैं, जो साहूकार हैं, जो जमींदार हैं, इनके विशियस सर्किल में क्यों फंसे हुए हैं? इनके कुचक्र में क्यों फंसे हुए हैं? इनके षड्यंत्र में क्यों फंसे हुए? अपना खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? और खुद का कोऑपरेटिव से मतलब जैसे नहीं, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास केवल 5-5 हज़ार रुपये है. अब 5-5 हज़ार रुपये में तो कोई बिजनेस नहीं होगा. 10 लोगों ने मिल गए, एक अपना प्राइवेट बैंक जैसा बना लिया, सबने 5-5 हज़ार इकट्ठा किया, तो कितना हो गया? 50,000 हो गया. 50,000 में मान लो 2 लोगों ने 25-25 हज़ार लेकर छोटा सा बिजनेस शुरू करा. उसी से वो क्या करते रहे, उसी से वो पैसा चुकाते भी रहे. कुछ दिनों में उन्होंने चुका दिया, फिर दूसरे लोगों ने शुरू कर लिया, फिर ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे सबका बिजनेस भी सेटअप हो जाएगा. किसी को कहीं से उधार पैसा नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा. तो उससे यही कहा कि आप इन मिडिल मैन, ब्रोकर्स के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आप अपना खुद का प्राइवेट बैंक क्यों नहीं बनाते हैं? अपना खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं? तो तभी उन्होंने क्या कहा, even if we get organized, we are the ones who will be hold up by the police. There is said that if we organize, कि अगर हमने कोई भी ऐसा काम किया, then क्या होगा, we are the ones who would be hold up by the police. तो हमें कौन उठा ले जाएगी? पुलिस उठा ले जाएगी. beaten and dragged to jail. वो जब बीट कर मारेंगे और घसीट कर जेल में डाल देंगे for doing something illegal. उन्होंने बताया कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, इसे बोलते हैं निगेटिविटी. करने से पहले हम क्या सोच रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा. यही उनके साथ प्रॉब्लम थी. जब उसने पूछा कि आप अपना खुद का कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, इफ़ वी डू इट, अगर हमने ऐसा किया तो क्या करेगा, पुलिस हमें यहाँ से उठा ले जाएगी, हमें मारेगी, हमें पीट कर जेल में डाल देगी, घसीट कर जेल में डाल देगी और ऐसे ट्रीट करेगी हमारे साथ जैसे हमने कोई इलीगल, गैर कानूनी काम किया हो. देयर इज नो लीडर अमंग देम एंड देन द ऑथर रियलाइज्ड कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि इनके बीच में कौन नहीं है, कोई भी लीडर नहीं. लीडर का मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सके. वही आगे दिया गया है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु कुड थिंक डिफरेंटली, हु कुड सी द थिंग्स डिफरेंटली. इनके बीच में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सके. इन लोगों के बीच में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये सोचे, वो ये कहे पुलिस हमें क्यों पकड़ लेगी, हमने कोई लीगल काम किया है, हमने किसी की चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, जब हमने कोई लीगल काम नहीं किया है तो हमें हमारा कोऑपरेटिव बनाने पर पुलिस क्यों अरेस्ट करती है? कोई नहीं सोचता था. सब क्या सोच के बैठे थे, अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उसने कहा राइट नाउ दे आर यंग, अभी यंग है. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बहुत कोशिश कर रहे हैं इससे निकलने की. लेकिन क्या होगा, इससे पहले इनके फादर भी जब यंग एज में थे, दे ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी.
लेकिन कोशिश कर करके जब थक गए थे तो चुपचाप चूड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया था। ऐसे इन बच्चों के साथ होगा, जब ये कोशिश कर करके थक जाएंगे तो चुपचाप ये भी क्या करेंगे, ये भी चूड़ी बनाने का काम करेंगे। तो they talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy and to greed and to injustice. They talk endlessly in a spiral means endlessly means इनकी जिंदगी शुरू कहाँ होती है, एक बार स्पाइरल में खत्म हो जाती, then it did not have end till the time they have not been ended. उसके बाद इस जिंदगी का अंत नहीं होता है जब तक कि उनकी जिंदगी का अंत नहीं हो जाता है। तो मीन्स वो स्पाइरल पर बैठे रहते हैं और ये जिंदगी उनकी शुरू कहाँ से होती है, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से शुरू होती है। पॉवर्टी टू अपाथी, गरीबी की वजह से उनके जीवन में क्या आता है, अपाथी आती है। यू नो व्हाट इज अपाथी, हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, वेदना जिसको बोलते हैं, उसको सफरिंग्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीबी की वजह से उनके जीवन में क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सफरिंग्स आती हैं। अपाथी टू ग्रीड, और सफरिंग्स की वजह से मन में क्या आता, लालच आता। मीन्स आपके पास पैसा नहीं, तो पैसा नहीं है तो आप सफ़र कर रहे हैं, मान लो आपको 4 दिन से खाना नहीं मिला है, जब 4 दिन से खाना नहीं मिला है तो रोटी को देखकर, खाना को देख के आपके मन में क्या आएगा, ग्रीड, लालच आएगा। एंड टू इनजस्टिस, और जब लालच आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसी रोटी के लिए क्या करेंगे, किसी का मर्डर भी कर देंगे, किसी की चोरी भी करेंगे, किसी को लूटेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, गरीबी की वजह से हुई। तो उसने कहा यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो शुरुआत कहाँ से होती है, पॉवर्टी से शुरुआत होती है। एंड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी व्हाट केम टू देयर लाइफ, अपाथी, गरीबी की वजह से अपाथी आता है, अपाथी की वजह से ग्रीड की फीलिंग आती है, और जो ग्रीड की फीलिंग होती है दैट कंपेल देम टू डू इंजस्टिस, उन्हें मजबूर कर देती कि वो अन्याय करें, कोई क्राइम करें। लिसनिंग टू देम आई सी 2 distinct words, one of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, what distinct word अनीश जंग सी in फिरोजाबाद. So simply we can say that in फिरोजाबाद अनीश जंग सी 2 distinct word, 2 different word, उसे 2 अलग अलग प्रकार के वर्ड दिखाई दिए। और सिंपली उसने वाई फॉरगेट, फर्स्ट वर्ड इज द वर्ड ऑफ पुअर पीपल, पहला संसार किनका, गरीबों का है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें। एंड सेकेंड वर्ड इज द वर्ड ऑफ रिच पीपल, दूसरा अमीरों का है। अब अकॉर्डिंग टू चैप्टर की लैंग्वेज ले तो उसने क्या कहा, फर्स्ट वर्ड इज द वर्ड ऑफ दोज हु हैव बीन कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, मीन्स पहला संसार उन लोगों का है जो इस गरीबी के जाल में उलझे हुए, एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, या उनके कास्ट का दब्बा लगा हुआ है कि आप इस कास्ट में आपने जन्म लिया है, आपको यही करना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो पहला वर्ड है वो किसका है, गरीबों का और लोअर कास्ट पीपल, मीन्स लोअर क्लास एंड लोअर कास्ट, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो उससे का पहला संसार तो इनका है। एंड द सेकेंड वर्ड इज द वर्ड ऑफ, और दूसरा संसार वैसे रिच मैन का, रिच मैन में कौन कौन से, पॉलिटिशियंस आ गए, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ऑफिसर्स आ गए, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले जो लॉयर्स कहते हैं, जज कहते हैं, मिडिलमैन ब्रोकर्स जो हैं, साहूकार जमींदार है, तो ये सारे लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू अनीश जंग इन फिरोजाबाद देयर इज 2 words, 2 संसार। फर्स्ट इज द वर्ड फॉर दोज हु हैव बीन कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, पहला संसार ऐसे लोगों का है जो गरीबी के जाल में उलझे हुए हैं या कास्ट का धब्बा लगा हुआ है। व्हाइल द सेकंड वर्ड इज द वर्ड ऑफ मिडलमैन, साहूकार, ब्यूरोक्रेट, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस एंड कीपर्स ऑफ लॉ, तो दूसरा संसार इन सब का है। वो कहती है ऐसा लगता है टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इन सब ने मिलकर क्या किया, इन सब ने बच्चे के ऊपर इतना बर्डन रख दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि उसे रख नहीं सकता। मीन्स ये लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में ये लोग दबे सहमे हैं, और इतना ज़्यादा बर्डन, इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम से वो कभी निकल नहीं पाते, उसी सिस्टम को उन्हें फॉलो करना पड़ता है हमेशा। And before he is aware, he accepts it as naturally as his father. And before he grown up, इससे पहले कि वो बड़ा हो, before he could aware about their demise, अपने पतन के बारे में वो जागरूक हो, पता चले, इससे पहले क्या होता है, they have become habitual, क्योंकि बचपन से ही उन्हें उस एटमॉस्फेयर में पाला जाता है कि वो भी उस बॉर्डर के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो उस एटमॉस्फेयर के हैबिचुअल हो जाते हैं, और बिना कंप्लेन के, बिना किसी कुछ कहे वो वही काम करते रहते हैं।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड फिरोजाबाद में क्या थी, टू डू एनीथिंग एल्स मीन्स टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। चूड़ी बनाने के अलावा दूसरा काम करने का मतलब फिरोजाबाद में क्या था, दैट ही हैज द डेयर, कि उसके अंदर क्या है, साहस। तो चूड़ी बनाने के अलावा दूसरे काम करने का मतलब फिरोजाबाद में क्या था, डेयरिंग करना, साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो डेयरिंग थी वो किसका पार्ट नहीं थी, ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं थी। मीन्स जैसे जैसे बड़े होते थे वो डेयरिंग खत्म हो जाती थी। मतलब जैसे बच्चा मान लो ये छोटा है इतना, तो वो क्या कहता है, बड़े होके मैं चूड़ी नहीं बनाऊंगा। जैसे मुकेश है, वो क्या कह रहा है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो मुकेश इतना सा डेयरिंग यहाँ पर है। कुछ दिन बाद और क्या होगा, जब और बड़ा होगा तो कहेगा नहीं चूड़ी नहीं बनाऊंगा, देखूंगा, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ करने की। अब पॉसिबल है चूड़ी बनाऊंगा, लास्ट में क्या करूँगा, चूड़ी बनाऊंगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो उसकी जो अलग फीलिंग कुछ करने की होती है वो कम होती जाती है, और जैसे वो पूरी तरीके से ग्रोन अप हो जाता है वो अलग करने की जो फीलिंग होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ऑथर यही कहती है कि जो डेयरिंग की फीलिंग है वो ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो डेयरिंग कम होती चली जाती है। वो कहते हैं व्हेन आई सेंस अ फ्लैश आउट ऑफ इन मुकेश आई एम चीयर्ड, कहते लेकिन जब मैंने इस डेयरिंग की एक झलक मुकेश के अंदर देखी, आई एम चीयर्ड, आई एम हैप्पी, मैं खुश थी। क्योंकि मुकेश ने भी क्या कहा था, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, उसने भी कहा था मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। मीन्स वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करने की बात कर रहा था। मीन्स उसके अंदर डेयरिंग थी। ही विल गो टू अ गैरेज एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, और बनने में भी कोई बुराई नहीं है। ही विल गो टू द गैरेज, गैरेज जाएगा और मैकेनिक बन जाएगा, सीख जाएगा वहाँ पर। बस प्रॉब्लम क्या, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बस प्रॉब्लम ये है कि गैरेज का रास्ता उसके घर से लंबा है। अब यहाँ लंबे से मतलब क्या है, गैरेज से उसके घर का रास्ता क्या 50 किलोमीटर लंबा है। लंबे से मतलब ये बेटा ऐसा होता है कि जब सोसाइटी में सारे लोग वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फेस द पोजीशन ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू फेस द पोजीशन ऑफ द सोसाइटी। तो यही है, सारे लोग चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जब ये कुछ अलग करने का चाहेगा तो सबसे पहले इसके फैमिली इसका अपोज करेंगे, और जब फैमिली मान जाएगी तो सोसाइटी अपोज करेगी। तो मीन्स ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अगर से मोटर मैकेनिक बनना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मीन्स गैरेज तक का रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत ही लंबा होने वाला है, ये कहना चाहते हो। लेकिन होता मुकेश क्या कहता है, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर देके कहता है आई विल वॉक, आई विल स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल करूंगा लेकिन बनूंगा तो मैं मोटर मैकेनिक ही। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो ऑथर को लगा कहीं ऐसे सपने तो नहीं देख रहा, तो उसने कहा एक बात, डू यू ऑल्सो ड्रीमिंग टू फ्लाई अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देख रहे हो। सो नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, तो जमीन में देखते हुए इस्तेगार नहीं। मोटर मैकेनिक की बात की तो कहाँ देखकर बात कर रहा था, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। लेकिन जब प्लेन उड़ाने की बात आई तो शर्माते हुए बोला नहीं। इन एज ए स्मॉल मर्मर देयर एन एम्बैरेसमेंट, और जो धीरे से नहीं कहा था उसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन पछतावा नहीं था कि मैंने मोटर मैकेनिक को बनने के लिए कह दिया। मोटर मैकेनिक बनने के लिए अभी वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड था। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his hometown। और बात ये भी है, जो चीज़ हम देखते हैं उसी के सपने देखते हैं। फिरोजाबाद में आज तक उसने क्या देखा था, कारों को चलते हुए देखा था, इसीलिए वो कारों के सपने देख रहा था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से तो ना के बराबर प्लेन जाते हैं, तो प्लेन तो उसने देखे नहीं थे, कार देखता था, इसलिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड that in Firozabad a number of children have lost their childhood because of tradition। और वो कौन कौन से दो ट्रेडिशन, एक चाइल्ड मैरिज और दूसरा क्या था, ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कर लीजिएगा। एक काम करूँगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका मैं PDF बना के आपको डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग कर लीजिएगा। शॉर्ट आप कर ही लेंगे, लॉन्ग में आपको PDF में दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।